आज राजस्थान का एक व्यक्ति जिसका नाम था भैंसा शाह, मारवाड़ में ऐसे बहुत लोग हुए हैं। जगड़ू शाह गुजरात के थे, भैंसा शाह राजस्थान के थे। गुजरात में अहमदाबाद गए, उनको जरूरत हुई 1 लाख रुपए की। तो एक अपने कर्मचारी को भेजा कि तुम अमुक दुकान में जाओ, अमुक पेढ़ी में जाओ और 1 लाख रुपए की हुंडी करा। वह गया, वह जो पेढ़ी का मालिक बैठा था उससे बातचीत की और कहा कि हमें 1 लाख रुपए की हुंडी कर दो। और यह भैंसा शाह ने, तो भैंसा शाह का नाम जानता था, प्रसिद्ध आदमी था, नैतिकता की दृष्टि से बड़ा व्यापारी था। तो उसने कहा कि उसका प्रमाण क्या होगा, प्रतिभूति क्या होगी, साक्ष्य क्या होगा। तो जेब में हाथ डाला, एक पेटी निकाली और पेटी दी। पेटी में ये क्या है कि जगड़ू शाह की मूंछ का बाल है। उसको रख लिया, नहीं, भैंसा शाह की मूंछ का बाल है। पेटी रख ली और 1 लाख रुपए की हुंडी कर दी। आज जयपुर के लोग अहमदाबाद में जाए, अपनी मूंछ का बाल देकर लाख रुपए की हुंडी करा ले, तो मैं मानूंगा कि नैतिकता का प्रश्न हल हो रहा। शायद आज तो मूंछ की बाल की बात तो कहीं है, कुछ रख दे तो भी विश्वास नहीं होता। तो कितना एक युग का अंतर आया है, युग चिंतन का अंतर है। क्यों आया, इसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा की और मैं मानता हूं ये एक गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न पर कुछ करना चाहिए। हमने गत वर्ष हम शिरियारी में थे, हमने एक अर्थशास्त्रियों की गोष्ठी की थी। यहाँ भी कुछ दिनों बाद शायद तारीख आने वाली है, हम 10-20 अर्थ विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों को की ये गोष्ठी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कैसे कोई रास्ता निकाला जाए जिससे इस भयंकर, विकराल और जटिल समस्या का कोई समाधान खोज सके और एक जनमानस को बदल सके। तो मैं मानता हूं कि कोई भी राष्ट्र जिसमें नैतिक बल और चरित्र बल नहीं होता, वह लंबे समय तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख सकता। एक दिन वह नीचे चला जाता है। बहुत सारी सभ्यताएं, संस्कृतियां थी, अपने चरित्र की कमी और नैतिकता की कमी के कारण बहुत सारी मिट गई। हिंदुस्तान टिका रहा तो उसके पास ये बल था, इतने विदेशी आक्रमणों के बाद भी टिका रहा तो उसके पास ये नैतिकता का बहुत बल था, चरित्र का बल था। उसकी कमी है, उसका अनुभव सब करें और इस कमी को कैसे पूरा करें, यह सबका काम है। किंतु उस वर्ग का अधिक काम है जो प्रबुद्ध बना हुआ है, जो युग बोध को रखता है और जो युग की समस्या का समाधान करने में अग्रणी भाग भर सकता है। उन लोगों को अवश्य इस विषय में कोई दीर्घकालिक चिंतन करना चाहिए। ओम।